नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ पर्यटन से संबंधित कुछ तथ्यों को शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि कोरोना महामारी के कारण देश में बहुत सारे उद्योग धंधे जो हैं उन पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ा है और उनमें से एक है जो पर्यटन उद्योग है। सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित रहा है तो पर्यटन आधारित जितने भी उद्योग धंधे हैं वो हैं। मगर जैसे जैसे हमारे देश में कोरोना पर विजय पाया जा रहा है, हालात सुधर रही हैं, सरकार के द्वारा बहुत सारे रियायतें दी जा रही हैं, पर्यटन उद्योग भी शून्य से अति की ओर पहुंच गया है। कुछ दिन पहले जैसे कि आप जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पर्यटकों का हुजूम इतना ज़्यादा बढ़ गया था और वहाँ के स्थानीय सरकार के द्वारा यह आदेश जारी करना पड़ा कि पर्यटक और ना आए वहाँ, क्योंकि वहाँ की कैपेसिटी से ज़्यादा हो चुका था। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बाद मैं समझता हूँ कि हमारा राज्य झारखंड जो है प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र में आता है। राज्य के लगभग 70 से 80% भूभाग वनों, पहाड़ों, जलाशयों, वाटरफॉल्स, वन्य जीव जंतुओं से भरा पड़ा हुआ है। फिर भी पर्यटन के नाम पर पर्यटन पर आधारित एक भी व्यवसाय हमारे यहाँ नहीं है। ऐसा क्यों है? हमारे राज्य का मुख्य जो आय के स्रोत हैं, अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, वो है खनिज संपदा। पूर्व के सरकारों के द्वारा जो हमारे यहाँ प्रकृति ने अपार भंडार दिया है खनिजों का, सिर्फ उस पर आधारित जो व्यवसाय हैं उन पर ध्यान दिया गया है और पर्यटन को नेगलेक्ट किया गया है। इसका दुष्परिणाम राज्य पर पड़ा है। इसके कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। रोजगार जो सीमित लोगों तक ही रहता है, पर्यावरण भी दूषित हुआ है और सबसे बड़ा जो राज्य के लोग इससे दंश झेल रहे हैं वो है विस्थापन का, पलायन का, खनिज संपदा ने हमें दिया। दूसरी ओर अगर हम पर्यावरण आधारित रोजगार को बढ़ावा दें तो राज्य में 70 से 80% जो हमारा भूभाग है पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं और विस्थापन का जो दंश हम लोग झेल रहे हैं वहाँ के लोग, वो थम जाएगा, पलायन रुक जाएगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और रोज़गार सीमित लोगों तक नहीं रहेगा, ये बढ़ेगा और लोगों, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल पाएगा। मगर इस पर अभी भी हम लोग, हमारे सरकार के द्वारा जो ध्यान जितना देना चाहिए था वो नहीं दिया जा रहा है। मैं आज सिमडेगा जिला के विषय में बात करना चाहूँगा। इतने सारे वन हैं, इतने सारे पर्यटन स्थल हैं, जलाशय हैं, पहाड़ हैं, सुंदर सुंदर जगह हैं, मगर फिर भी पर्यटन के नाम पर पर्यटन से आधारित रोजगार शून्य के करीब। आज मैं शहर में भी स्थित केलाघाट डैम जो है उसके विषय में आप लोगों से कुछ साझा करना चाहूँगा। आप हर कोई केलाघाट डैम जानते होंगे, देखे होंगे। आज उसी के बारे में कुछ तथ्यों पर बात करूंगा कि क्यों नहीं, जहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पर्यटन के नाम पर, मेला महोत्सव के नाम पर, तो क्या ऐसा कारण है कि एक भी परिवार केलाघाट पर पर्यटन से रोजगार नहीं मिल रहा है? आइए आज हम लोग जानते हैं कि क्या ऐसा कारण है। मैं जब खड़ा हूँ, ये हमारे सिमडेगा मुख्य बस स्टैंड जो है वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर खड़े हैं और NH के बगल में ये प्रवेश द्वार बना हुआ है जो आप देख रहे हैं। जो केलाघाट के लिए जो पर्यटक आते हैं या आप वहाँ जाते हैं तो आपको स्वागत करने के लिए द्वार बना हुआ है। द्वार को देखेंगे कि इसका डिजाइनिंग में ही दोनों कोना में आप देखेंगे ये क्षतिग्रस्त वो इसलिए है कि द्वार का एक कोना जो है दोनों साइड का, ये बहुत सारे दुर्घटनाओं का कारण बना हुआ है। साक्षात उदाहरण है, ये गलत डिजाइनिंग है। आप उधर भी देखेंगे और इधर भी देखेंगे, ये दोनों डैमेज है और ये इसी तरह पड़ा हुआ है।
मगर इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। दूसरा चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 3 प्लेट लगे हुए हैं जो इस स्थल से मुख्य किलाघाट जो है स्थल वहाँ तक की दूरी को इंगित करता है। आप एक देखेंगे कि यहाँ नीचे है किलाघाट जो 2.5 किलोमीटर दर्शाता है। एक ऊपर देखेंगे आप जो किलाघाट डैम यहाँ पर 2.4 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक इसके दाहिने तरफ हम देखेंगे वहाँ पर एक बोर्ड साइन बोर्ड है जो नगर परिषद के द्वारा लगाया हुआ है, उस पर 2 किलोमीटर दर्शाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक जिले का और एक शहर का सबसे मुख्य पर्यटन स्थल किलाघाट, सबसे सुंदर पर्यटक स्थल किलाघाट, उसका ये स्वागत द्वार है जो पर्यटकों को स्वागत के लिए खड़ा है। क्या आपको देख कर लगता है कि यह पर्यटकों का स्वागत हो रहा है? इसकी मेंटेनेंस नहीं है, इसकी दीवारें टूटी हुई हैं, इस पर 3 तरह के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। जो पर्यटक क्या सोचेगा कि 2 किलोमीटर दूरी है, 2.4 किलोमीटर दूरी है या 2.5 किलोमीटर। ये बताता है कि हमारा पर्यटन का जिला में जो स्तर है उसकी स्थिति कैसी है। आइए आगे चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह के जो कलभट बने हुए हैं, ये खतरनाक ढंग से सड़क पर बने हुए हैं और ऐसे बहुत सारे कलभट आपको मिलेंगे जो यातायात को असुरक्षित बनाता है। ये रोड में कलभट है और इसको झाड़ी को जानबूझ के छोड़ दिया गया है जिससे कि कलभट इनकी गलतियां हैं वो छुपे, कलभट दिखे नहीं, सिर्फ झाड़ी दिखे, मगर ये एक दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। 2 किलोमीटर एनएच से 2 किलोमीटर तय कर चुके हैं। अब जहाँ हम खड़े हैं बस यहाँ से 50 मीटर के बाद ही जलाशय का जो क्षेत्र है, भंडारण है, वो यहाँ से शुरू हो जाता है। इस 2 किलोमीटर में आप देखेंगे कि लगभग 1 किलोमीटर इस तरह पहाड़ और पहाड़ में जो ये जंगल बने हुए हैं, ये इसके साथ साथ हम आए हैं। ये किलाघाट पहुँचने का 2 रास्ता है। ये उत्तरी किनारा से हम जा रहे हैं और एक इस पहाड़ के दक्षिणी छोर पर है जो किलाघाट से हमें फिर जगह की ओर लेके जाए। अभी हम लोग उत्तरी किनारा होते हुए जा रहे हैं। अभी सड़क को देखेंगे इस तरह से साफ टर्निंग है और आगे फिर ये साफ टर्निंग है। इन टर्निंग और इस सड़क के फ्लैंक और इस झाड़ियों जिस तरह से उग आए हैं, यहाँ फूल के पौधे और ये बहुत डिसिप्लिन्ड वे, बहुत तरीके से इनको सजाया जाना चाहिए था, जिससे लगता कि पर्यटकों का हम यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। देख कहीं भी नहीं लगता है कि हम पर्यटकों का स्वागत कर रहे हैं। ये झाड़ियों को देखिए आप, ये सड़क पर कितना अंदर आ गए हैं और ये यातायात को कितना सुरक्षित बनाते हैं और कितना बेहतरीन तरीके से ये बढ़ रहा है। इसको तो देखभाल करने वाला लगता है कि शायद कोई नहीं है। अगर हम रोड तक जाते हैं तो इस झाड़ियों के अंदर हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि झाड़ी के अंदर तक रोड है जो कि संभव नहीं है। झाड़ी इतना उगाया है और ये जब मेरे पीछे देख रहे हैं बिजली का खंभा, ये भी सड़क पर है, मगर झाड़ी इतना उगाया है, इसको ट्रिम नहीं किया गया है, जिससे हम रोड का पूरा रोड के अंत तक नहीं जा पा रहे हैं किनारा। ये जो बिजली का स्ट्रक्चर है, जो 2 पोल खुट्टा है, इसकी रिपोर्ट मैंने पहले बिजली विभाग में कर चुका हूँ। ये यातायात को सुरक्षित बना रहा है और ज़िले का इतना इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल है जहाँ पर इस तरह ये पोल खुट्टा क्षतिग्रस्त है, इसको आप देख सकते हैं। मगर इससे आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि इस पर्यटन स्थल का रख रखाव किस स्तर पर हो रहा है। जब आप डैम तक आएंगे या कोई भी आते हैं तो निश्चित तौर पर ये इच्छा होती है कि हम डैम में उतरे, स्नान करें और पानी में भी कुछ क्षण बिताएं। तो इसमें आपको निराशा लगेगी, क्योंकि जब भी आप डैम में पहुंचेंगे, इतना बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पानी का जो एरिया है बहुत विशाल है, मगर एक मात्र ये जगह है जहाँ पर पानी में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। मगर वो सीढ़ी आप देखेंगे कि अभी हम ये एक स्तर तक हैं और इसके नीचे जो सीढ़ियाँ हैं वो पानी में दब चुका है, पानी के अंदर है, इस पर आप उतर नहीं सकते हैं।
नहाने की बात जब आती है तो घाट की जो स्थिति है वो आप देखेंगे और पानी की स्थिति को देखेंगे कि पानी इतना गंदा है कि आप नहाना तो दूर, मेरे ख्याल से हाथ पैर धोना भी पसंद नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस पानी का सप्लाई सिमडेगा के 700 घरों में किया जाता है और वो वहाँ पर नगर परिषद का जो मोटर लगा हुआ है पंप हाउस, इसी के द्वारा यहाँ से पानी जाता है। आप देख सकते हैं पानी कितना स्वच्छ है, इसको आप हाथ लगाना पसंद नहीं करेंगे, नहीं चाहेंगे, मगर इस पानी को बिना फिल्टर किए हुए नगर परिषद के द्वारा इन 700 घरों में आपूर्ति किया जाता है। क्योंकि नगर परिषद में जो फिल्टर प्लांट है 2013 में वो प्लांट ख़त्म हो चुका था और 2014 में मैं उसकी रिपोर्ट और उसका जानकारी जिला प्रशासन को दे चुका था। उसकी जांच हो चुकी थी और जांच के बाद ये पाया गया था कि सारा जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो बंद पड़ा हुआ, ख़त्म हो चुका था। मतलब ये जो पानी है, ये पानी में सिर्फ फिटकरी डाल के नगर परिषद के जितने 700 उपभोक्ताओं को ऐसा किया जाता है। तो ये इतना बड़ा डैम है, डैम में जब आप आते हैं तो आप नहा नहीं पाएंगे, ये आप निश्चित मान के चलिए। बांस का झाड़ीनुमा बांस का एक कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस साइड में दिखाएंगे। बांस का स्ट्रक्चर बना हुआ है और इस तरह से पर्यटक भी इधर से आते हैं। ये मेरे पीछे आप देखिए, ये महीनों से बिल्डिंग मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो तो ना सफाई करने का है, ना इसको यहाँ से हटाने की कोशिश का। अब हम लोग मुख्य स्थल तक पहुँच चुके हैं और ये जो जगह है आप देखेंगे कि जो भी पर्यटक आते हैं और वो यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ से थोड़ा सा दूर और 50 मीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पर ये जगह ख़त्म हो जाता है। अब इसका जो रख रखाव है, जब तक मेरे जितने भी वीडियो से आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि इसकी स्थिति कैसा है। मेरे पीछे पोल कुट्टा देखेंगे तो कितने वर्षों से इस तरह से यहाँ पर गड़ा हुआ है, जिसका कोई फंक्शन नहीं है। ये लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि ये किस लिए यहाँ पर है। ऐसे ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे कि जो मुख्य स्थल है उस स्थलों पर इस तरह के साइन बोर्ड पड़ा हुआ है, इस तरह के बिजली के खंभे पड़े हुए हैं। जो क्यों पड़ा हुआ है, क्यों छोड़ दिया गया है, ये किसी को समझ में नहीं आता है। जो सड़क की स्थिति आप देख लीजिए कि सड़क कितना खराब हो चुका है। जो पर्यटक वहाँ आएंगे, वहाँ पर इतने बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगाई हैं, वहाँ खड़े रहना मुश्किल है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं किला घाट की स्थिति क्या है वर्तमान में। इस ओर आप देखेंगे जो किला घाट का जो भंडारण है वो यहाँ से उत्तरी किनारे पर आप जाएंगे, लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे आप जाएंगे तो वहाँ सलडेगा से एक रोड जाता है डोंगरी टोली, वहाँ कस्तूरबा विद्यालय है। पानी वहाँ तक पहुँचा हुआ है और इस शहर के साइड से, शहर का जो पूर्वी किनारा को होते हुए ये यहाँ तक पहुँचा है। इस एक छोर में पहाड़ों की श्रृंखला बनी हुई है, बीच में डैम है और दो छोर में शहर बसा हुआ है, शहर का किनारा है और इधर ग्रामीण क्षेत्र आ जाते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका रख रखाव में किसी का कोई ध्यान नहीं। अब इस साइड में आप देखेंगे कि ये दक्षिणी छोर है जहाँ से नहर निकलते हैं और पानी का निकासी के बाद यहाँ से लगभग 4 या 5 किलोमीटर दूर में फिर ये जाके NH क्रॉस करती है। उस छोर उतरने के लिए पिकनिक के समय में जन बहुधा लोग उस साइड पे उतरते हैं और कितना मनोरम दृश्य है। आप आइए यहाँ से देखिए, जलाशय इधर आपको सिर्फ पानी मिलेगा, मगर इसके डैम के जो दूसरी छोर है इसको सुंदर सुंदर पहाड़, छोटे छोटे झरने और इस तरह से इतना सुंदर दृश्य यहाँ पर बना हुआ है। और ये जाके 4 किलोमीटर दूर में जाके NH से मिल जाता है। यहाँ इतनी सारी व्यवस्था होने के बाद भी अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा
कि एक भी परिवार का रोजी रोटी इस किला घाट से पर्यटन के नाम पर नहीं हो पाता। इसका कारण आपको समझ में आएगा। मैं मेला महोत्सव समिति का एक सदस्य 2016-17 में रह चुका हूँ। एक आम नागरिक, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने जिला प्रशासन को, मैं राज्य सरकार को इससे संबंधित बहुत बार लिखा हूँ कि इस किला घाट से और शहर के अंदर कई और ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यटन के योग्य हैं, उनसे हम यहाँ के रोजगार का मुख्य जरिया बना सकते हैं। शहर का आर्थिक व्यवस्था जो है 50% से ज़्यादा हम पर्यटन पर आधारित कर सकते हैं अगर इसको हम विकसित करें सही माने में। तो इसके लिए मैंने एक सुझाव दिया था कि जो सल्लेगा से में जो जुड़ता है जलाशय कस्तूरबा विद्यालय के सामने, वहाँ भी एक पहाड़ है जिसको डोंगरी पहाड़ हम कहते हैं। अगर वहाँ पर एक प्रवेश द्वार बनाया जाए और शहर के 4 किलोमीटर होते हुए शहर का किनारा किनारा ये जलाशय का पश्चिमी छोर से होते हुए अगर हम एक पार्क का निर्माण कर देते हैं, आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में रोज पर्यटक यहाँ पर उपस्थित हैं। और झारखंड ही नहीं, मेरे ख्याल से देश का एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक पार्क बन सकता है, बनने का योग्यता रखता है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि ये नहर गुजरती है मुख्य सड़क से, वहाँ पर एक अगर हम प्रवेश द्वार बना दें और इस जो नदी जो बहा है दोनों तरफ अगर हम पार्क बनाते हुए इसको जोड़ दें तो मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है। और जो जोड़ते हुए इसको स्थानीय समितियों, स्थानीय लोगों को इस पर कार्यभार सौंपना पड़ेगा। आज हमारे ज़िले में जिला पर्यटन पदाधिकारी भी और सब कुछ होने के बावजूद इसकी स्थिति ये है, इतना ख़राब है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किला घाट और जिला में या राज्य में पर्यटन क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, पर्यटन उद्योग का स्तर क्यों नहीं ले रहा है। हम लोग अब किला घाट का भ्रमण करते हुए जो पहाड़ के दूसरी छोर जो रोड बनी हुई है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप ये देखेंगे कि ये पहाड़ है, इस पहाड़ के उस साइड पे किला घाट है और ये पहाड़ की जो श्रृंखला जो शुरू हुई थी वहाँ से हम उसी दूसरे साइड पे हैं। सामने का हिस्सा वो था जो उत्तरी हिस्सा था और ये दक्षिणी हिस्सा है किला घाट का, जिसकी स्थिति ये, इसकी जिम्मेवारी रख रखाव की जिम्मेवारी नगर परिषद को है। और विगत कई वर्षों से नगर परिषद के द्वारा एक जिला का एक इतना आकर्षक, इतना इम्पोर्टेंट जो पर्यटन स्थल है उसका रख रखाव में कोई कसर नहीं छोड़ा है। आप देखेंगे कि मेरे बाएं साइड में जो कचरा संग्रह किया जाता है उसका भंडारण यहाँ पर होता है। इसकी स्थिति तो पहाड़ों जैसा हो जाता है। जो बड़े शहरों में मिलते हैं भंडार कचड़ों का, वैसी स्थिति हो जाती है। कचड़ों का निष्पादन आग लगा के कर दिया जाता है। आप देखेंगे कि धुआं उठ रहा है, विषैले धुआं जो पॉलीथीन एंड अदर सिंथेटिक मटेरियल्स को जलाया जाता है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा इस तरह से चल रहा है। इसके बारे में मैंने 2006 पर्यटन दिवस, हर वर्ष 2009 इस तरह से कई अवसरों पर मैं नगर परिषद को आवेदन देकर ये निवेदन करता रहा हूँ, पर्यटन दिवस पे करता रहा हूँ कि आप हजारों लाखों रुपए खर्च करते हो, नगर में प्रचार प्रसार करते हो, नगर में प्रोग्राम्स करते हो और उसमें खर्च होते हैं हमारे पैसे कि पॉलीथीन मुक्त सिमडेगा बनाया जाए, पॉलीथीन को जलाया नहीं जाए, और आप ही के द्वारा इस तरह का कार्य किया जाता है। ये किला घाट जो पर्यटन स्थल है उसके बगल में अगर ये चीज़ हो रही है तब आप अनुमान लगा चुके होंगे कि सभी इस पे मौन है। कैसे किला घाट यहाँ के लोगों को रोजगार दे पाएगा। अब आप तक सब कुछ समझ में आ गया है कि किला घाट से एक परिवार का भी भरण पोषण पर्यटन पर नहीं होने का यही सब मुख्य कारण है। अब मुझे पूरा विश्वास है
मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि अगर इसका रखरखाव सही हो, इसको विकसित किया जाए, पर्यटकों का स्वागत सही तरीके से किया जाए और उसकी जिम्मेवारी स्थानीय लोगों को दिया जाए, न कि सरकारी विभागों को, तो अवश्य हम पर्यटन आधारित यहाँ पर रोजगार का रीजन विकसित कर पाएंगे और यहाँ के हजारों की संख्या में स्थानीयों को रोजगार मिलेगा। मैं अपना विचार इन्हीं शब्दों के साथ रख रहा हूँ। थैंक यू।